स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जिले के डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के डुमरांव प्रखंड के कुपवा गांव में, और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं इसको रामदरस सिंह पहलवान के व्यायामशाला के रूप में के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और आपको बता दें कि आगामी 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर यहाँ पर इस कुपवा गांव में स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रत्येक साल की भांति इस बार भी कुश्ती प्रतियोगिता का विराट आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर अखाड़े का निर्माण कराया गया है। सभी आप देख सकते हैं जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, और इन लोगों से हम लोग आज बातचीत करेंगे और तैयारियों का क्या जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हो रही है और किस तरह का प्रतियोगिता जो है वो कुपवा गाँव में होने जा रहा है। चूँकि कोरोना काल के बाद ये पहली बार जो है इतना बड़ा बृहद पैमाने पर यहाँ पर जो प्रतियोगिता है उसको दंगल को कराया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारे अतिथि भी आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जिले के जितने भी विधायक हैं वो उनका यहाँ पर उपस्थिति रहेगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री जो नए अभी बिहार सरकार में बने हुए हैं सुधाकर सिंह, उनका भी यहाँ पर उपस्थिति रहेगा। इसके अलावा जितने भी सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं उन लोगों का जमावड़ा होगा। माना जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में इस बार भीड़ यहाँ पर दर्शकों की लगने वाली है। आइए ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, पूर्व मुखिया हैं लल्लू सिंह जिनका नाम है, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ अखाड़े का इतिहास रहा है और ये जो दंगल हो रहा है कब से होते आ रहा है। सर, अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यह दंगल कब से हो रहा है ये किसी को पता नहीं। हजारों वर्ष पुराना ये खेल है। यह खेल पहले मैदान में होता था, घास पर कबड्डी के रूप में होता था। अब इसको 1977 से रामदरस सिंह पहलवान थे, उसी उनके सहयोग से, उनके माने सौजन्य से 77 से इसका हम लोग दंगल का रूप ले लिए हैं। मतलब 1977 से 77 से फिर पुनः चलता आ रहा है। हर साल बहुत काफ़ी भीड़ होता है, लेकिन खासियत यही है कि आज तक भीड़ में किसी तरह का बदरेशन अप्रिय घटना नहीं घटा है। शांतिपूर्वक हर साल संपन्न होता है। इसमें विधायक MP बहुत बड़े लोग आते हैं, उसका स्वागत हम लोग विधिवत करते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ स्मृति वगैरह भी है उस दिन जिसको लेकर के दंगल कराया जा रहा है। हाँ, रामदरस सिंह पहलवान पहलवानी से जुड़े हुए थे, उन्हीं का शुरू किया हुआ है। सहिता सिंह पहलवान थे जिनका इस खेल से बहुत जुड़ाव अच्छा था, उन्हीं लोगों के उपलक्ष्य में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। जी, धन्यवाद। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि किस तरह की तैयारियां है और अब तक आप लोगों ने क्या किया है, उस दिन क्या होने वाला है। तैयारियां हमारे बिहार स्तर के जितने भी टॉप 10 बच्चे हैं वो इसमें भाग लेंगे। 3 ग्रुप बनाया गया है, 2 ग्रुप पुरुष वर्ग में, 1 ग्रुप महिला वर्ग में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड को पुरस्कृत किया जाएगा। आने वाले सभी प्रतिभागियों को भी सम्मानजनक पुरस्कार देकर विदा किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अब ये हो गया है कि हमको बिहार में डूबती हुई पहलवानी को आगे बढ़ाना है। पहलवानी लोग कर रहे हैं, दिल्ली बम्बे जाकर के UP में जाकर कर रहे हैं। अखाड़ा यहाँ जो है ख़त्म है, बिहार में नहीं है। प्रतियोगिता में पहलवानों का हौसला बढ़ता है, उनको पारितोषिक मिलती है, महीने भर का खुराक का व्यवस्था होता है। जैसे 11,000 रुपया मिला, 8,000 रुपया इनाम तरह का घोषित किया जाता है, उससे पहलवानों का मनोबल बढ़ता है और इसका विकास होता है। कितने बजे से उस दिन कार्यक्रम शुरू होगा? 12 बजे से 4 बजे तक की प्रतियोगिता है, और इसमें चयनित ही लोग भाग लेंगे। जिनको आमंत्रित किया गया है वो लोग भाग लेंगे। ग्रुप में सभी का 8 पहलवान का ग्रुप बनाया गया है, और उसमें जो विजेता उपविजेता शाम तक होगा उसको पुरस्कार। कौन लोग आ रहे हैं इससे? पहलवानों में बिहार के सभी पहलवान जो अपने वजन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेस्ट ऑफ 6 में है, तो उसी 2-2 3-3 वजन को मिला करके, जैसे 55 से 65 kg को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है। 70 से 85 को एक ग्रुप बनाया गया, अब महिला का एक ग्रुप बनाया गया है। और उसमें से जो हमारे बिहार के अभी नेशनल लड़के आए हैं या फर्स्ट सेकंड करते हैं अपने वजनों में, उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया। खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए भी किसी को बुलाया गया है? हमारे कृषि मंत्री साहब आ रहे हैं, बिहार सरकार, सुधाकर सिंह जी, और हमारे चारों विधायक जो हैं, राजपुर विधायक, डुमरांव विधायक, ब्रह्मपुर विधायक और बक्सर विधायक मुन्ना तिवारी जी का भी सबकी उपस्थिति, साथ ही जिला परिषद, हमारे क्षेत्र के जितने मुखिया और ये जितने प्रमुख लोग हैं सब लोग आ रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो है दंगल यहाँ पर होने जा रहा है, कैसा माहौल है और क्या कुछ आयोजन समिति का तैयारियाँ रही है? हम लोग जब से होश संभाले, अभी मुखिया जी बताए कि 77 से, मतलब हमारा तो 77 का जन्म, हम लोग जब होश संभाले हैं तब से यहाँ ये कुश्ती हम लोग इनके पिताजी के नेतृत्व में देखे हैं। गांव का सहयोग रहता है, पूरा गांव का सहयोग रहता है। तो ये हम लोग इसका इंतज़ार बचपन से सालों से करते थे कि हमारे गांव में उस दिन मेला का रूप ले लेता है ये बगीचा।
अगल बगल से दुकान आते हैं। बबलू पहलवान नेशनल स्तर के पहलवान यहाँ पर आकर हम लोग देखें अपनी आंखों से, बबलू पहलवान, राजेंद्र पहलवान, मतलब जो याद है नेशनल स्तर के। ऐसा भी हम लोग देखे हैं कि उनका बाबा भी यहाँ लड़े हैं, उनका नाती भी यहाँ आके लड़ा है, हम लोग ऐसा देखा हुआ ये सब चीज़ें। तो ये प्रतियोगिता बहुत स्पष्ट और अच्छा हम लोग को दिखाई देता है, उत्सुकता होता है। गाँव के सभी लोगों का इसमें मतलब सहयोग रहता है। और ख़ास तौर पर इनके पिताजी का तो मतलब उनका हम समझिए कि वो हम लोग का गुरु ही थे। हम लोग भी बचपन में हम लोग को बुला के लड़ाते थे, आगे लड़िए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। ये अभी अरुण पहलवान जी के नेतृत्व में हो रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसा काम, ये सब सामाजिक काम है, इसको आगे चलना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? अमरिंदर सिंह। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुपवा गांव जो अभी कुछ दिन पहले चैत्र नवरात्र के समय देखने को मिला कि लाखों की संख्या में यहाँ पर आप लोगों ने जब माँ काली की प्राण प्रतिष्ठा कराया तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इसके बाद अब कुछ ही महीने के बाद दंगल प्रतियोगिता हो रहा है। कुपवा की धरती एक तरह से ऐतिहासिक धरती बनते जा रही है। ऐतिहासिक धरती के साथ साथ आध्यात्मिक धरती भी बनने जा रही है हमारे कुपवा की धरती। माँ काली की विशेष कृपा है इस धरती पर कि कुपवा आज कुपवा धाम बन चुका है। और इस में इतने ऊर्जावान व्यक्ति इस धरती पर है, कुपवा के इस धरती पर, कि अगर ये लोग रहेंगे तो वास्तव में इस तरह का ऐतिहासिक कार्य होता रहेगा। थोड़ा सा खेद हो रहा है ये बात को कि जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके स्मृति में उनकी जो सपना था अभी साकार नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। जिनके द्वारा, जिनके सिखाए बच्चे आज हमारे अरुण भैया के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। आज इनका भी अगर देखा जाए तो उन लोगों की बदौलत ये लोग आज सरकार के रोजी रोटी आप पा रहे हैं। ऐसे 20 लगभग बच्चे इसी कुश्ती से अपना जो है सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। लेकिन आज जो है ये लगभग शून्य पड़ा हुआ है। लेकिन हमको उम्मीद है कि फिर यह परंपरा, मैंने गांव में एक व्यायामशाला का जो नाम दिया गया है रामदरस सिंह व्यायामशाला, जो चल रहा था, जो हमारे चाचा एक थे सचिदानंद सिंह पहलवान जिनके पुण्य स्मृति में और जो सिखाया जाता था, उनके बाद जो है थोड़ा सा ये कुश्ती में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, कम क्या नगण्य हो गई है। और क्या कहा जाए गुलशन जी, यहाँ तो ऐसा पहलवान निकले, ये बिहार स्तर के हमारे अरुण भैया भी पहलवान, हम लोग के एक चाचा थे संजय चाचा, वो भी बिहार स्तर के ये लोग पहलवान मैंने अपने। और ये कार्यक्रम जो है चलता रह रहा है, तो ये विशेष योगदान अरुण भैया का है। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग पूरे सहयोग, मैंने हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक निष्पादित करने का प्रयास कर। एक उम्मीद है, अभी आप देखें कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो आया है तो इस कुश्ती के क्षेत्र से आया है। तो प्रयास अगर किया जाए तो यहाँ से भी उस तरह के बच्चे निकल सकते हैं। थोड़ा सा इसकी जरूरत है। सरकार की उदासीनता मानते हैं? सरकार की भी उदासीनता है, हमारी भी उदासीनता है। हम लोग को भी जो चाहिए, जो तपस्या इसके लिए, वो नहीं हो पा रहा है। और तपस्या करने वाले व्यक्ति जो जिनके स्मृति में हो रही है वो लोग निकल चुके हैं, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग खाली पड़ गए हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए आपसे, कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह से भव्य आयोजन आपके गांव में होने जा रहा है कुश्ती का। माना जा रहा है कि भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा होगा, इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी आएंगे। किस तरह से वो एक चुनौती के रूप में आप लोग गांव वालों के लिए रहेगा, किस तरह से संपन्न कराइएगा शांतिपूर्ण ढंग से, क्या तैयारी? देखिए, जो ये हमारा गांव है कुपवा, एक ऐतिहासिक गांव है और किसी भी चुनौती को हम लोग चुनौतीपूर्ण लेते हैं। यहाँ पर एक से एक भारत स्तर के आदमी पैदा हुए हैं। अभी आपने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ा नवरात्र में कार्यक्रम हुआ, लाखों की भीड़ आई। माँ काली के कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोगों के सारे गांव के लोग, गंगा जमुनी तहजीब इस गांव में देखने को मिला है। सारे वर्ग के लोग सहयोग किए और इस कार्य को सफल कराए। और जहाँ तक कुश्ती की बात है तो हम कब लगभग आपके 20-25 साल के पीछे के ज़माने में ले जाना चाहते थे। कभी हम लोग भी अखाड़े पर दिवंगत आदरणीय श्री सचिदानंद सिंह पहलवान के नेतृत्व में, रामदरस सिंह पहलवान जो स्वर्गीय रामदरस सिंह पहलवान थे, जो इस जिले में ही नहीं पूरे बिहार में पहलवानी को अलग जगाने का काम किए। हम तो कहते हैं जो ऐसा पुत्र, जो पुत्र लोग पैदा होते हैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का काम अरुण पहलवान कर रहे हैं, तो हम अरुण पहलवान को बधाई देना चाहते हैं। खास करके हमारे गांव में एक शख्सियत पैदा लिया है जिसका नाम MVI है मुन्ना सिंह, उनको हम बधाई देना चाहते हैं। हम तो भाई राजनीतिक आदमी हैं, बाकी हमारा गांव है जो हम लोगों का पैतृक गांव है
हम लोग इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं। मुखिया जी ने कहा, अमरेंद्र भैया ने कहा, प्रिंस जी ने कहा, अरुण पहलवान ने कहा कि कितना भी भीड़ आए हम लोग उसको भीड़ को कंट्रोल करके अब माँ काली के कृपा से हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम दिनेश सिंह है। हम जनता दल यू के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, युवा जदयू के। जैसा कि अभी आप यहाँ के जो आयोजन समिति के लोगों को आप सुन रहे थे, सभी लोग जो है पूरा उत्साह में है। कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, जायजा लोग ले रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम किस उद्देश्य के साथ कराया जा रहा है, यह प्रतियोगिता जो है कब से होते आ रहा है, सब कुछ इन लोगों ने बताया। तो जैसा कि अभी आप जिस प्रकार से इन लोगों को सुने, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगामी 9 सितंबर को जब यह दंगल यहाँ पर कुपवा गांव में होगा और लोगों की भीड़ उमड़ेगी तो किस तरह का नज़ारा रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह से दंगल प्रतियोगिता हो रहा है, कौन विजेता रहने वाला है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।